बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक, ही मराठी न्यूज़पेपर का संपादक हूँ। मैं कुछ थोड़ा सा विश्लेषण रोज के इसमें कम से कम समय में करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे काफ़ी लोग उसमें देख सके और 6, 7, 10 मिनट के अंदर में ही वो सब संपूर्ण होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। आज जो देश में जो वातावरण पैदा हो गया है, पार्लियामेंट के थ्रू एक वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है, वो उसके ऊपर में बहस चल रही है। बड़ी मुश्किल से ये बोर्ड को पिछले वक्त पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया था और उसके बाद में बहुत सारे सुझाव थे, लेकिन वो सुझाव को ध्यान में न रखते हुए ये बिल को आया है। काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर में चर्चा चालू हो गई। सुबह से अब अपनी 8 घंटे की जो 12 घंटे का समय दिया था उसको 8 घंटे में किया है। अभी भी चर्चा चल रही है, अभी तक बिल आया, बिल पे ये नहीं हुआ, मतलब वोटिंग नहीं हुआ। वोटिंग होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो इम्पोर्टेंट लोग थे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों ने भी बीजेपी को समर्थन दिया। तो कोई निश्चित रूप से जब तक वो समर्थन की राह देख रहे थे, मुझे ये लग रहा है कि ये उन्होंने इस तरीक़ा से करने के पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, ये नहीं मालूम। लेकिन निश्चित रूप से मुस्लिम क्लास ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और उनको कितना बेनिफिट मिलेगा ये नहीं मालूम। शायद बीजेपी को ये भी मालूम होगा कि हमारे हाथ में पूरा चीफ इलेक्शन कमीशन है, तो हम कुछ भी कर सकेंगे, लेकिन ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। कभी भी पलटा तुम्हारा जो भी है तराजू चेंज हो सकता है और इसमें कभी इधर का उधर भी हो सकता है। आज हम तो ये भी सोचते हैं कि आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि ये इलेक्शंस सैटेलाइट और इसके थ्रू यदि ईवीएम वगैरह वो सब जामर आ जाएंगे और ये सब कुछ नहीं होगा। और निश्चित रूप से लोगों को भी अभी मालूम पड़ गया कि जामर्स और आके कम से कम उसको हम लोग कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, वीवीपैट का बहुत सारा मसला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। मित्रों, एक बात को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं बहुत एक बड़े इशू के साथ में जुड़ा हुआ था। मैं RS गवई के साथ में, फुलझले साहब के साथ में दीक्षा भूमि में हम लोगों ने काफ़ी काम किया। हम लोगों ने काफ़ी दिनों से करस्पॉन्डेंस किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि बाजू में जो ICR की ज़मीन है, जो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन थी, उसको दीक्षा भूमि में लोगे तो ये कम से कम बहुत सारी जगह आपके हम लोगों को काम में आएगी। फुलझले साहब ने एक बहुत अच्छा प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को दिया था कि जो रास्ता जाता दीक्षा भूमि के सामने में, वो पीछे में माता कचेरी की ज़मीन थी, जिसके ऊपर में आसानी से वो जगह लेके दीक्षा भूमि का सौंदर्यकरण हो सकता था। आज पूरे विश्व में दीक्षा भूमि की अलग जगह है, अलग पहचान है, अलग ये है। और दीक्षा भूमि का उतना ही यदि जब हमारा वो प्रोग्राम यदि जो छोड़ दिए तो बाकी वक्त तो सब आजू बाजू के लोग ही उसको यूज़ करते हैं। तो निश्चित रूप से दीक्षा भूमि का ग्राउंड वहाँ पे एक्सरसाइज के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए बड़ा यूज़ होता है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। लेकिन इतने बार लेटर लिखने के बाद में भी शरद पवार ने कभी ध्यान नहीं दिया। 10 साल मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में रासू गवई ने बहुत सारे लेटर्स लिखे, फुलझले साहब ने भी लिखा। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों को ये देश में मालूम नहीं, एक रिलीजन्स के बारे में एक नफरत सी पैदा हो रही है और नफरत होने की वजह से वो काम ही नहीं करते। मतलब उनको नहीं चाहिए कि बुद्धिज्म बढ़े या बुद्धिज्म से। और तुम्हें इतिहास से जब जाते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें पता चलेगा कि बुद्धिज्म और हिंदुज्म के बीच में हर वक्त लड़ाई हुई और लड़ाई मतलब शाब्दिक हुआ। और इसके बीच में फिर हिंदुज्म का जब भी कभी विश्वमुख शुंग ने जैसे भी वो बौद्ध सम्राट का जब उसका शिरच्छेद किया और बाद में 100 साल उनकी ये रही, लेकिन उनके आपस में इतने झगड़े रहे कि मुस्लिमों का राज्य यहाँ पे 300 साल का चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आज भी जो बीजेपी की जो जिस तरीका से काम चल रहा है, जिस तरीके से सत्ता को चला रहे वो लोग, तो मुझे नहीं लगता कि सभी लोग खुश हो गए। इवन बीजेपी के भी लोग खुश नहीं हो गए। और निश्चित रूप से हमें सब लोगों को देखना पड़ेगा कि जब राज है हमारा, जब हम उसके सेनापति हैं, हम लोग सब कुछ हो सकते, सरकार हमारी है, तो निश्चित सभी लोगों के साथ में भलाई की बात यदि नहीं करोगे तो निश्चित ये पूरे के पूरे वक्फ बोर्ड से एक पर्टिकुलर समुदाय ये निश्चित रूप से एक नफरत की दृष्टिकोण से बीजेपी को देखेगा और आने वाले भी दिनों में वो नहीं सहन कर पाएगा, क्योंकि उनके पीछे में कोई इतिहास भी है। गुजरात से लेकर तो आज तक का सब लोगों ने देखा है, उसमें कोई नई बात नहीं है कि उनके बारे में क्या है। यही नहीं तो आज़ादी के पहले भी उन लोगों ने जो पाकिस्तान को अलग करने में इनकी जो भूमिका रही है, तो वो मुस्लिम एरिया उधर में हो, गांधी जी के क्या हिसाब ये था कि वो उन्होंने मुस्लिमों को यहाँ पे रोक के रखा, नहीं तो ये भी मुस्लिम सब वहाँ गए होते, शायद वो बहुत एक अलग मुद्दा होगा। निश्चित रूप में आपको आज के वीडियो के साथ में एक ही चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि
हर चीज बुद्ध कहते हैं कि उसमें हर चीज का एक कोई कारण भी होता है, और हर चीज के पीछे कारण है तो उसके उसके दो एक सबसे पहले हमें गरीबी का, अभी मुस्लिम लोग काफी गरीब है, मतलब हमें जब देखते हैं तो बेचारे देख के बड़ी दया आती, बड़ा ये होता है, फील होता है कि हमारे देश में कभी छुआछूत चलती थी, तब हमें दलितों को बचाने के लिए मुस्लिम लोग भागते आते थे और डंडा लेके सब लोगों को, सवर्णों को भगाते थे। इस तरीका का पिक्चर हमें मालूम है, और आज उनके ऊपर में इतनी बुरी दिन आए हैं, लेकिन हम लोग भी कोई कोई असह्य बन गए हैं। ना उन लोगों ने अपने को आइसोलेट कर लिया उन्होंने, ना उन लोगों ने किसी के साथ में रिश्ते बनाए, उनकी वेशभूषा, नाम के वजह से भी वो एकदम आइडेंटिफाइड होते। 100 लोगों के बीच में भी उन लोगों ने ये करना चाहे तो वो एकदम से वो कहते हैं कि ये भाई ये मुस्लिम लगता है। तो उन्होंने अपने पहराव को भी ये करना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सबसे पहले महिला परिषद बॉम्बे में ली थी, तब सबसे बॉम्बे में नहीं, वो कोल्हापुर के पास में एक जगह वहाँ पे ली थी। तो बाबा साहब ने सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पहले वेशभूषा बदलो, ये सब ये माथे के ऊपर में इतना टीका और ये वो सब बदलो, तुम्हें अच्छे रहने चाहिए, तुम्हारे नामों में स्वच्छता होनी चाहिए। कई लोगों ने, दलित लोगों ने अपने नाम भी बदले, ठीक है, लेकिन आज उनकी जो अवस्था है वो काफी मुसलमानों से तो काफी अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो सब तुम्हारे सामने में, क्यों अपने आप को उतना एक्सपोज करने का कि मैं मुस्लिम हूँ, एक तो दाढ़ी के, अपने पहराव से, अपने हर चीजों से। वो मेरे ख्याल से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी इसके खिलाफ थे कि अपने आप को आइडेंटिटी करने की जरूरत ही नहीं। जब तुम्हारे आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, पता ही नहीं चलेगा आखिर तक हमारे नाम क्या है। ये तो ये एक चीज है। तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि हमारी समस्याएं क्या है, हम गरीब है कि नहीं, और गरीब है तो उसके कारण भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। जब तुम्हें कारण का पता चलेगा कि हमारे में टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, हमारे पास में हमारे बाप दादाओं ने बनाई हुई की कोई जायदाद नहीं है, हम ना शिक्षित है, और हम लोग ये छोटे मोटे टेक्निकल काम करके हमारा गुजारिश करते हैं, तो निश्चित रूप से अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, ये सब उपाय यदि जब तुम लोगों को मिले तो उसके उपाय भी ढूंढने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम्हें लोगों के बीच में से आइसोलेट होकर नहीं चलेगा। सभी लोगों के बीच में रहोगे तो निश्चित रूप से अपने आप को थोड़ा सा ये करोगे। खैर, ये सभी लोगों ने इसके बारे में कहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो भी बिल हो गया और जो देश में सब चल रहा है, लेकिन मैं उसको बड़े पॉजिटिवली ले रहा हूँ, कि इसलिए ले रहा हूँ कि ये दिन अभी भरते आए हैं। क्योंकि यहाँ पे आज तक पार्लियामेंट में जिस तरीका से अडानी का नाम आ जाता है तो पूरा पार्लियामेंट खड़ा हो, मतलब चिढ़ जाता है, ये हो जाता है। इसका मतलब ऐसे समझ में आता है कि इनको सब पूंजीपति ये पूरे देश को चला रहा है या क्या हो रहा है। और ये बात यदि है तो उनको खरीदने के लिए एलन मस्क जैसे बैठे हैं, अभी डोनाल्ड मस्क जैसे बिजनेसमैन है, उनकी जब भी कभी इच्छा हो जाएगी तो यहाँ से सब लोगों को जहाज में लेके जाएगा अपने बेटी के शादी में, और सब लोगों को कहेगा कि कोई कौन सी बिल्डिंग तुम्हें चाहिए ये बताओ। तो ये बात, जब पैसे की बात आई तो अभी हमें ये सोचना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की अभी जो सरकार आई है वो निश्चित 3 साल में ये देश को किस तरीका से देखेगी ये हमें तो नहीं मालूम। लेकिन मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, और जिस तरीका से वक्फ बोर्ड में सभी मुस्लिमों की जगह ले रही है, उसके बाद उसी के साथ यदि यार सभी सरकारी, सभी देवस्थान हो या सभी धर्म की यदि यार वो हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड है वो, और गवर्नमेंट लैंड है, और उसके बारे में डेवलपमेंट भी हो सकता है। मुझे तो ये भी लग रहा था कि जिस तरीका से वो जगह ले रही तो शायद डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि ये तो कोई डेवलपमेंट कर नहीं रहे। तो उसको यदि पॉजिटिव ढंग से लिए तो वो, हालांकि ऐसी जमीनें पड़ी है कई एकड़ों में, लेकिन जिसका कोई यूज नहीं है। यदि कोई डेवलपमेंट होता और कॉम्पेंसेशन होता तो निश्चित रूप से सरकार ने कुछ भी कहो, लेकिन कॉम्पेंसेशन का लॉ अलग होता है। आज सुप्रीम कोर्ट से कम कॉम्पेंसेशन की दौड़ तो लगा सकते हो, मोहर लगा सकते हो, एक्ट में कुछ भी हो तो उसको भी अपन लोग चैलेंज कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये सब प्रावधान करके रखे हैं, उसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, तुम्हें सब लोगों के बीच में रहना पड़ेगा और अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा। यही संदेश मैं देता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज का दिन रुक के हम कल दोबारा मिलेंगे। नमस्ते।